हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। यहाँ पर हम आपको डीएलएड की प्रिपरेशन करा रहे हैं और यहाँ हमारी फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको यहाँ पर हमारी ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएंगी और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है अपने डीएलएड से रिलेटिव तो आप यहाँ पर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने क्लासेस का टाइम टेबल क्या है। मॉर्निंग में हमारी 10 बजे क्लास होती है, ये हमारी साइंस की क्लास होती है। इसके बाद मॉर्निंग में हमारी 11 बजे क्लास होती है, ये हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। इसके बाद हमारी शाम को 4 बजे क्लास होती है, ये हमारी होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये होती है हमारी ईडीओ 1 की क्लास होती है। और उसके बाद शाम को होती है 5 बजे क्लास होती है, ये हमारी होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो होती है 6 बजे क्लास होती है, ये आपको 6 बजे होगा, ठीक है। 6 बजे क्लास होती है, हिंदी की क्लास होती है। और उसके बाद हमारी अगली क्लास हमारी होती है सामाजिक अध्ययन की, एसएसटी की, ठीक है। ये आपकी 7 बजे होती है। और लास्ट क्लास हमारी 8 बजे होती है, ये हमारी मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है। और आपको सभी क्लासेस में जो है सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। अब आपके लिए राजन सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं हम। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ें और अपना 90% का प्लस मार्क्स का जो टारगेट हमारा है वो कंप्लीट कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस 90% प्लस मार्क्स के टारगेट बैच से जो हैं जुड़ सकें और अपने 90% ला सकें। अब चलिए यहाँ पर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको आज राजन सीरीज का जो है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन कराऊंगी। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट जो हैं पूरे कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज अपना क्लास जो है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे हमारे राजन सीरीज के। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको डेफिनेशन देनी है और उसको एग्जाम्पल सहित जो है डिफाइन करना है। देखते हैं, ये आपको 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ noun that cannot be perceived use one of the leave sense, ठीक है। और get, taste, sight, hearing, स्माइलिंग, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किसी को मतलब जो टेस्ट है, टच है और सुनना है, स्माइल करना है, ठीक है, ये सारी हमारी क्या होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आपका एग्जाम्पल क्या है। तो वी कैन नॉट इमेजिन द कर्ज इट टुक टू डू दैट, ठीक है। हियर कर्ज इज एन abstract noun because it cannot be seen, heard, tasted, touched और smiled, ठीक है। कि हम इससे जो abstract noun है इसमें जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें केवल हम क्या फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। टेस्ट हो गया, टच हो गया, स्माइल हो गई। ओके, आगे देखते हैं अगला और क्या दिया इसमें। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिया है इन अदर वर्ड्स एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन और नाउन पैरास दैट नेम एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम, प्रोग्रेस, लव, पेशेंस, ठीक है, एक्सीलेंस एंड फ्रेंडशिप। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स समथिंग दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, ठीक है। जो फिजिकली टच्ड तो होते हैं हमारे, वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और क्या दिया इसमें, अकॉर्डिंग टू आ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर टिपिकली नॉन ऑब्जर्वेबल एंड नॉन विजुअल एंड एग्जाम्पल इज फॉलोइंग, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें। सिंस कैन बी आ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या है, एग्जाम्पल है। सेंस कैन बी आ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। जो सेंसेस जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेट स्ट्रेंथ होते हैं हमारे, ठीक है। आगे देते हैं हेयर, सेंस एंड स्ट्रेंथ
आर abstract noun because they name an idea and quality। और क्वालिटी और क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी उनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, उनकी करेक्ट स्पेलिंग्स जो है लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर पहली स्पेलिंग इसकी क्या बनेगी, इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये स्पेलिंग बनेगी, ठीक है। आई के बाद क्या आएगा, NSTRUCTION, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, हमारी क्या बनेगी, इंस्ट्रक्शन बनेगी। और अगली जो सेकंड हमारी दी है इसमें कंप्लीट स्पेलिंग देनी है, तो अगली हमारी बनेगी सेंटेंसेस। क्या बनेगी, सेंटेंसेस, ठीक है। ऐसे ही आपको डीएलएड में जो है मिसिंग वर्ड दे दी जाएंगे और उनको क्या है आपको करेक्ट करना पड़ेगा। या कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, इसमें ऐसा भी दे दिया जाता है, इन वर्ड में आपको अरेंजमेंट करने को दे दिया जाएगा अल्फ़ाबेट के टाइप से, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेट दिए होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे नंबर में दिए होते हैं, वैसे आपको अल्फ़ाबेट जो है नंबर अकॉर्डिंग लगाने को दे दिए जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक सही है। ये हमारा है इन द ब्लैंक वाई सिलेक्टिंग एप्रोरेशन आर्टिकल फॉर द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट्स दिए हैं, इनमें आपको करेक्ट आर्टिकल लगाने हैं। तो सा, ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, आई सॉ डैश कैट स्टडे। और सेकंड इसमें क्या है, आई हैव डैश ऑरेंज। यहाँ पर आपको ऑरेंज दिया है, तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको आर्टिकल में इससे पहले वाले अपनी क्लास में जो हमने वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन किए हैं उसमें मैंने आपको आर्टिकल के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, और वहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किस आर्टिकल का हम यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ऑरेंज है तो यहाँ पर हम जाहिर सी बात है इनका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कैट है, तो कैट क्या है, सी हमारा क्या होता है, सी होता है, सी हमारा जो आता है वो आता है कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ए का यूज़ किया जाता है। तो पहले इसमें हमारा ए आएगा और सेकंड में हमारा एन आएगा। पहले में हमारा ए आएगा और सेकंड में हमारा एन आएगा, एन ऑरेंज एंड कैट स्टडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ब्रदर्स या सिस्टर में से किसी की भी मैरिज का आता है तो आप यही इसी लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपका ब्रदर लिया है वहाँ पर आप सिस्टर चेंज करके लिख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा जो लेटर आया है वो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो लेटर लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर इस टाइप से एड्रेस डालते हैं पहले हम, फिर अपना जो सिटी हमारी वो डालते हैं, फिर यहाँ पर हम जिसके लिए भेज रहे हैं उसका नाम डालते हैं। अब देखते हैं कैसे लिखेंगे लेटर। तो आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई ब्रदर्स मैरिज इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 8 फरवरी 2025। I request you to attend the wedding ceremony. It will really be a great fun. The function will held at Hotel Holiday. फिर आगे क्या है, आगे हम कहेंगे कि प्लीज़ कम a day or 2 before the function. I hope you will attend the function, ठीक है। और looking to see you आपसे लेटर लिखेंगे। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सिस्टर पूछा है तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर सिस्टर लिख देना है, ठीक है। तो सिस्टर और ब्रदर मैरिज इनवाइटिंग के लिए आपको आए तो आप इसी टाइप से लेटर लिख देना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको ये डालना है, योर्स लिखना है, फिर XYZ लिखना है। यहाँ पर एड्रेस आपको नहीं लिखना है, अपना नाम कुछ नहीं लिखना है, और यहाँ पर ये आपकी डेट डालनी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर ही हमारा लेटर कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही आपको क्या है, लेटर और एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। लेटर में आपको फी कंडीशन पे लेटर आ सकता है, या आपको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए जो अपने प्रिंसिपल को लेटर दिया जाता है वो आ सकता है, ठीक है। तो लेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं। लेटर हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है। फॉर्मल लेटर होता है और इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर ये आपके क्या होते हैं, 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कभी 1 नंबर में कि लेटर के टाइप्स बताइए तो आप वहाँ पर ये 2 टाइप्स लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर है।
नंबर हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, आपको यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हैं लिखने हैं डॉक्टर बेस्ट के। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है इसके एडवांटेज क्या है इस मेथड के। पहला है इट इन्हेंसी वोकेबरी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, इट, और सेकेंड है इसमें इट डेवलप्स comprehension and self activity because the main emphasis on silent reading। ठीक है, और थर्ड है रीडिंग डेवलप्स स्टूडेंट्स टेस्ट फॉर इंग्लिश, और फोर्थ है इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंस रीडिंग। फिफ्थ इसमें क्या है, फिफ्थ इसका है इट डेवलप्स अ गुड फंक्शंस फॉर एक्टिव वर्क इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। सिक्स इनमें है, सिक्स इसका पॉइंट है द यूज़ ऑफ मदर टंग एट टाइम मेक द डिफ़िकल्ट टास्क ईजी। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट टास्क जो होते हैं हमारे ईजी हो जाते हैं, और जो एक्टिव वर्क होते हैं राइटिंग और स्पीकिंग जो होते हैं क्या है अच्छे हो जाते हैं हमारे। ठीक है, और इंडिपेंडेंट रीडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, कि रीडिंग करते टाइम जो है हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, मतलब कि और ज़्यादा नर्वस नहीं होते हैं। ठीक है, इस न्यू मेथड के ये एडवांटेज थे। और इसमें सेवेंथ नंबर क्या है, इसका सेवेंथ पॉइंट है कि फ्रिक्वेंट रेपिटेशन ऑफ द न्यू वर्ड्स हेल्प इन इनक्रीज द वोकेबरी ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, यहाँ पर ही हमने एडवांटेज पढ़े थे, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इसके डॉक्टर मेथड जो डॉक्टर बेस्ट मेथड न्यू मेथड है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज हैं, पहला है इसमें pronunciation of the students cannot be improved because emphasis is given on reading. Can only be it can only be improved by speaking and hearing। ठीक है, इसमें केवल इस मेथड से डिसएडवांटेज क्या हुआ, यही हुआ कि इससे क्या हुआ, इम्प्रूव जो हमारी स्पीकिंग एंड हियरिंग जो स्किल था उसी का क्या है इम्प्रूवमेंट हो पाया। ठीक, सेकंड इसका क्या है, सेकंड इसमें है दिस मेथड टोटली इग्नोर्स द अदर थ्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लैंग्वेजेस लर्निंग राइटिंग। ठीक है, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इस मेथड में जो डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड था इसने क्या था टोटली जो है इग्नोर कर दिया था जो हमारा जो हमारे जो लर्निंग राइटिंग था और स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो था उसके लिए एकदम क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया गया था। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें थर्ड पॉइंट है समटाइम्स द टीचर ऑफ इंग्लिश बिकॉज डल एंड टू नाउंस बिकॉज ओनली वन एक्टिविटी रीडिंग इज परसुएटेड। ये हमारा थर्ड डिसएडवांटेज था डॉक्टर मेथड का। अगला देखते हैं, 4 नंबर क्या है, रीडिंग alone cannot create it and develop interest among the readers। ठीक है, this method is not psychologically sound because it requires a detached student of words and their use in their respective situations and sentences are ignored। ठीक है, अगला इसमें क्या था डिसएडवांटेज, 6 नंबर इसमें हमारा है, 6 है दिस मेथड इग्नोर द सबकॉन्शियस effort of the learner to learn comprehensive hearing intention आर्टिकुलेशन। ठीक है, ये भी इसमें क्या था डिसएडवांटेज था हमारा डॉक्टर बेस्ट मेथड का। ठीक है, अगला है 7th पॉइंट इसमें है द फोर्स्ड यूज ऑफ मदर टंग द डी-अटैच्ड word study, the lengthy of composition and grammar, a limited vocabulary, too much repeating, translation are some other defects of this method। ठीक है, बहुत सारे जो थे इसमें डिफेक्ट्स थे इस मेथड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला 6 नंबर क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग आइडियाज़। ठीक है, जो ऑडियो विजुअल टीचिंग आइडियाज़ है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसके लिए इन क्वेश्चंस के लिए जो है डॉक्टर बेस्ट मेथड हो गया आपका, ऑडियो वीडियो विजुअल जो भी है ये थ्योरी वाइज आपको क्वेश्चन है और इन्हें आपको जो है याद करना पड़ेगा अच्छे से। हमारा इसका आंसर क्या होगा ऑडियो विजुअल टीचिंग आइडियाज़ का। तो दिस टीचिंग आइडियाज़ आर यूज टू फैसिलिटीज बोथ ऑडियो एंड विजुअल सेंस
and encourage listening and observe functions. आगे देखते हैं. Thus these develop more than one sense simultaneously and learner is more active. This is most effective and useful than early ideas. The learning structure can be generated more easily and comprehensively. These ideas develop the reactions of the learner, which is the basis for the understanding of any concept. ठीक है. और टेलीविज़न फिल्म्स एंड रेडियो टेप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो विजुअल आइडियाज़. ठीक है. जो हमारे ऑडियो विजुअल जो आइडियाज़ हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न फिल्म होगी, और रेडियो टेप जो होता है इसका ऑडियो विजुअल आइडियाज़ का क्या एग्जाम्पल होता है. दीज आर कॉस्टली एंड रियरली यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस. इनको जो है हम अच्छा इजीली और कॉस्टली, इनकी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं ये, और इनको क्या है हम टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में क्या है यूज़ कर सकते हैं बच्चों को क्या है लर्निंग कराने के लिए. ठीक है. आगे देखते हैं. ये आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है. राइट द जनरल एम ऑफ पोइट्री टीचिंग. पोइट्री टीचिंग जो होती है उसके जो आपसे एम पूछे गए, ये आपको 18 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है. आपको जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी किए जाते हैं. जो आपके आगे जो पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपको रिपीट भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता है. ठीक है. तो हम देखते हैं इसके जनरल एम्स पोइट्री टीचिंग के क्या है. तो इसमें पहला है द फॉरमोस्ट प्रपोज ऑफ टीचिंग पोइट्री इज टू enable students of प्राइस ब्यूटी राइम्स एंड स्टाइल. ठीक है. अगला इसमें क्या है, इसका एम जो है टू टच स्टूडेंट्स टू रिसाइट पोइट्री विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रीज, इंटेंशंस एंड स्टाइल बोथ पर्सनली एंड कलेक्टिविटी. ठीक है. अगला इसमें थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड है टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स टू एंजॉय पोइट्री एंड क्रिएट अ टेस्ट फॉर इट. और फोर्थ नंबर है टू एस्थेटिक सेंस इन स्टूडेंट्स. ठीक है. फिफ्थ इसमें टू क्रिएटेड इमेजिनेटिव पावर इन स्टूडेंट्स. दो बच्चों की जो स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन पावर होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अच्छी हो जाती है, गुड हो जाती है. ठीक है. इसकी जो पोइट्री राइटिंग जो हम पोइट्री टीचिंग से. ठीक है. अगला देखते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन. ठीक है. देखते हैं क्या है इसके. तो इन द रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन पीपल डिस्क्राइब एन इवेंट्स इन राइटिंग. द रिटन इवेंट्स डिस्क्रिप्शन इज अ गुड एक्सपीरियंस इन राइटिंग कंपोजिशन. ठीक है. राइटिंग कंपोजिशन में जो है इसका हम यूज़ करते हैं. तो इसमें देखते हैं पहला क्या है. पहले इसमें है डिराइट्स हैं. इसके क्या है, मेरिट्स हैं. मेरिट्स क्या है इसकी, पहली इसमें है इट डिसिप्लिन्स द प्यूपिल. ये क्या है, प्यूपिल्स को क्या है डिसिप्लिन सिखाता है. आ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स हैज़ अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर आ प्यूपल दैन एन ओरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑन इवेंट्स हैज़, सो इट डिसिप्लिन द प्यूपल. ठीक है. अगला इसमें सेकंड क्या है, इसमें सेकंड हमारा है कि इट इम्प्रूव द प्यूपल्स हैंड राइटिंग. जो इससे क्या होती है, प्यूपल्स की क्या हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है. तो रिटन डिस्क्रिप्शंस इज अ गुड एक्सपीरियंस इन हैंड राइटिंग. इफ अ प्यूपल्स राइट्स इट बैड और illegible writing, the teacher ask him to improve the handwriting. ठीक है. आगे है a teacher may even write a sentence in the good handwriting. ठीक है. as a model and ask the pupil to copy it several times. In this way the pupils writes many be improved. ठीक है.
अगला क्या है, अगला इसमें थर्ड पॉइंट है कि इट इम्प्रूव द स्पेलिंग्स। जो स्पेलिंग्स में क्या होता है, इम्प्रूव होता है, ये स्पेलिंग्स को क्या है, इम्प्रूव करता है। इससे पहले हमने जाना ये क्या है, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करता है। तो एज अ पीपल हैज़ टू डिस्क्राइब द इवेंट्स इन राइटिंग, दे ट्राई टू राइट द correct spelling. If they misplay a word, the teacher writes the correct spelling in this way. It improves the spelling of the pupil। ठीक है, अगला इसमें फोर्थ है, इसमें फोर्थ क्या है, रिव्यूज ऑफ ग्रामर। ठीक है, इसमें अगला फोर्थ है रिवीजन ऑफ ग्रामर। इससे क्या होता है, ग्रामर का हमारा रिवीजन होता रहता है। आ पीपल हैज़ टू बी केयरफुली रिगार्डिंग द ग्रामर रूल्स while well writes the description of an events, or if he makes some grammatical mistakes the teacher corrects it। ओके, अगला हमारा फिफ्थ इसका है, फिफ्थ इसमें है वोन फॉर द से पीपल्स, रिटर्न डिस्क्रिप्शन इज अ वोन फॉर द से पीपल्स who hesitate to speak English. They do not hesitate in writing the description of an event। ठीक है, अब इसके डी मेरिट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डी मेरिट्स क्या है, इसकी डी मेरिट्स हैं, इसमें पहला है द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इवेंट्स मेक अ लॉट ऑफ टाइम बोथ ऑफ द पीपल एंड ऑफ द टीचर। ठीक है, और इट कंज्यूम्स एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ द प्यूपल एंड ऑफ द टीचर। ठीक है, ये क्या करता है, कंज्यूम करता है जो प्यूपल्स और टीचर्स की एनर्जी को। थर्ड इसमें क्या है, इट निग्लेक्ट्स द प्रोनाउंसिएशन, इंटेंशन और स्ट्रीस। इसमें क्या है, निग्लेक्ट किया जाता है प्रोनाउंसिएशन, इंटेंशन और स्ट्रीट्स को, एक्ट। अगले देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग के बारे में आपको बताना है। तो द लेसन प्लान इज दैट स्मॉल यूनिट और यूनिट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच आर टीचर्स इन अ डिफाइंड पीरियड। ठीक है, द टीचर स्पेशली प्यूपल टीचर prepare a written outline of the unit or units of the contents which is termed as a lesson planning. Hence the lesson planning means a detailed description which a teacher completes in a defined पीरियड। ठीक है, द टीचर ऑफ एवरी स्कूल शुड प्रिपेयर आ लेसन प्लान्स फॉर 35 से 50 मिनट्स। जो आपका लेसन प्लान की जो टाइमिंग होती है वो आपकी 35 से 50 मिनट्स की होती है। ठीक है, और द ड्यूरेशन ऑफ आ पीरियड में वी सिमिलर एंड लार्ज बट इन ऑल द लेसन प्लान द टीचर्स हैव टू गिव फॉलो डिस्क्रिप्शन। जो लेसन प्लान बनाने के लिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन जो उनको फॉलो हमें किस किस को करना चाहिए, तो वहाँ पर ये हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है जनरल एम्स। ठीक है, फिर है स्पेसिफिक एम्स, और फिर क्या है प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो बच्चों की है प्रीवियस नॉलेज को हमें पहले क्या है पहले देखना चाहिए। ठीक है, फिर एप्रोप्रिएशन स्ट्रेंजेस ऑफ टीचिंग, फिर है टैक्टिक ऑफ टीचिंग, फिर टेक्निक्स ऑफ टीचर। ठीक है, फिर टीचर आइडियाज, फिर 8 नंबर है द को रिलेशन बिटवीन द न्यू नॉलेज ऑफ द पीपल एंड अदर सब्जेक्ट। उनकी न्यू नॉलेज से क्या है को रिलेट करके हमें क्या है उन्हें जो है अदर सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाना चाहिए। और 9 नंबर क्या है टीचर्स एक्टिविटीज़, ये हम जो टीचर्स जो एक्टिविटी हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। 10 नंबर है व्हाट एक्टिविटीज़ टू बी रिफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स। और इसका 11 नंबर हमारा जो है लेसन प्लानिंग के लिए तो है इवोल्यूशन ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द पीपल। दस आ लेसन प्लान इज दैट
predetermined plan according to which the teacher presents the unit and units of the content regarding new knowledge or experiences by appropriation method or strengths tactics technicalities and instruments became the pupil in a practically period। ठीक है, आगे देखते हैं और इसमें क्या है। इसमें है कि द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर द डेवलपमेंट ऑफ द लेसन प्लानिंग occurred as a result of Gestalt psychology। According to Gestalt psychology, तो our attention goes to whole rather than to parts। ठीक है, when we perceive a figure or our attention goes first to it whole from। ठीक है, आगे है then we analyze its different parts। In this way we experience whole in the perception with the help of unit। Our learning is a unit to understand whole। Pupil seek the help of unit and the whole it is communicated by it। In a unit the meaningful activities are established in such a way that the desired behaviorally change take place by creating appropriation learning experiences is the pupil गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो आपकी जो गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी है ये भी आपकी क्या है लेसन प्लान से ही लेसन प्लान के बारे में जो है आपको बहुत ही अच्छे से इसके एम्स हैं और जो इसके बारे में जो है डिफाइन करती है। थ्योरी डिवाइस द यूनिट लेसन प्लान इन टू वे। तो फर्स्ट इसमें क्या है कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन कैप एंड इम्पोर्टेंट प्लेस इन एन यूनिट प्लान। ठीक है, और दिस इज हर्बर्ट्स अप्रोच। ये क्या है हर्बर्ट्स अप्रोच है। और सेकंड इसमें क्या दिया सेकंड एक्सपीरियंसेस आर गिवन रिफरेंसेस आर गिवन परफॉर्म्स इन एन यूनिट प्लान। आगे क्या है दिया है आगे दिया है इसमें दिस इज देवे एंड किलपैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लेसन प्लानिंग के जो क्या है प्रिंसिपल्स बताने हैं। तो इसके क्या है प्रिंसिपल फॉलोइंग एट द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। ठीक, तो पहला इसमें क्या है देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड अ लेसन प्लान क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स मेक द pupil and teachers both active to achieve them। अगला क्या है सेकंड इसमें है द टीचर शुड नोज हिज सब्जेक्ट्स फॉर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान। कि जो टीचर लेसन प्लानिंग करता है उसको उस सब्जेक्ट के लिए क्या है पहले उसे प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब उसकी पहले आपको नॉलेज होगी तभी आप एक अच्छा लेसन प्लान आप बना पाएंगे। ठीक है, आगे क्या है टीचर्स हु हैव नो क्लियरिटी अबाउट देयर सब्जेक्ट फेल टू क्लियरिटी वेरियस फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ द लेसन। देयरफॉर द pupil teacher should be alert in his regards। They should read the whole lesson plan which they have prepared। ठीक है, आगे देखते हैं अगला इसमें क्या है पॉइंट्स। अगला इसका लेसन प्लान का जो हमारा प्रिंसिपल है वो है इन एडिशन टू नॉलेज ऑफ हिज वन सब्जेक्ट द टीचर शुड ऑल्सो प्रोसेस जनरल नॉलेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, कि जो टीचर्स है उसको क्या है प्रोसेस करना चाहिए जनरल नॉलेज को। ठीक है, ऑल सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, एज
as the knowledge is a complete unit and it cannot be divided into different parts, the teacher must know the other related subject properly to teach any subject. ठीक है, अगला इसमें फोर्थ पॉइंट इसमें है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर a lesson plan, the teacher must know the stages, maximum methods and techniques of teaching. ठीक है, आगे क्या है, this enables him to invention the teacher methods and technical in the lesson plan. ठीक, और फिफ्थ इसका है, वो है वेल प्रिपेयर अ लेसन प्लान, द टीचर मस्ट नो द नेचर ऑफ द pupil along with the subject matter. The teacher method will be advantageous only when the nature of the pupils also know along with the knowledge of the subject matters. आगे देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है preparing the lesson plan, the teacher should know the previous knowledge of the pupil because the new knowledge imparted on the base of previous knowledge is attended and is established. ठीक है, established. ओके, आगे देखते हैं 7th पॉइंट, इसमें क्या है, 7th है, द टीचर शुड नो द क्लास लेवल फॉर विच ही हैज़ द प्रिपेयर द लेसन प्लान, मतलब क्लास के लेवल के अनुसार ही हमें क्या है, लेसन प्लानिंग की को प्रिपेयर करना चाहिए. आगे हमारा 8 नंबर है, वाइल प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान द टीचर शुड डिवाइड द टॉपिक इन यूनिट्स. ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उनको यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजी टू बी यूज्ड शुड बी डिटरमाइंड. दिस सिंप्लीफिकेशन द प्रिपेरेशन ऑफ द लेसन प्लान. ठीक है, अगला 9 नंबर हमारा क्या है, लेसन प्लान से, द लेसन प्लान इट शुड बी डिसाइडेड एट व्हाट स्टेप द मटेरियल idea is to be used, the what is to be clarified with that idea, the material side should be used as and when the need areas to maintain the interesting factors of lesson planning. जो लेसन प्लान को क्या है, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए. अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ लेसन्स. यहाँ पर आपको लेसन प्लान से जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका प्रिंसिपल्स ले लीजिए, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लेसन प्लान क्या है, और उसकी इंपॉर्टेंस भी आ सकती है आपको. अब यहाँ पर हमारे क्या है, जो लेसन है उसके क्या है, टाइप्स पूछे गए. साइकोलॉजिकल रिसर्च हैव प्रोवाइड दैट द बेस ऑफ लर्निंग इज मेंटल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इसमें क्या है, इट हैज़ 3 एस्पेक्ट्स, तो हमारी 3 हैं, क्या है, कॉग्निटिव, ठीक है, अफेक्टिव एंड और कनेक्टिव. ये हमारे क्या हैं, साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं लेसन्स के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कनेक्टिव. वन ऑफ बेस ऑफ क्या है आगे, वन द बेस ऑफ एबव 3 एस पार्ट्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़. मेंटल एक्टिविटीज़ क्या है, 3 सब पार्ट्स होते हैं, वो हमारे क्या हैं, वो हमने आपको बताए हैं अभी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कनेक्टिव. और लेसन कैन बी क्लेरिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. जो लेसन प्लान है, जो लेसन्स हैं उसको क्या है, 3 कैटेगरीज में क्लैरिफाइड किया गया है. ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है कि नॉलेज लेसन्स. तो द लेसन इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, ग्रामर आर नॉलेज लेसन. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, इन सब के क्या है, नॉलेज लेसन्स होते हैं. और इन दीज द लर्नर्स कॉग्निटिव aspects of the mental activities is more active, which result in an increase in his knowledge. तो knowledge lesson are those which cause an increase in the knowledge of pupil. ठीक है, अगला सेकंड क्या है इसमें, appreciation lessons. तो appreciation lesson keep active the affective as parts of learners mental activities. ठीक है, these are those learns which give aesthetic inspiration on the of
expression to pupil. These lessons develop to appreciation of the pupil and they take interest in studying these lessons. ठीक है, अगला क्या है, थर्ड इसमें है, थर्ड पॉइंट इसका है स्किल लेसन्स. ठीक है, जो स्किल कौशल, जो हमारे कौशल से रिलेटिव लेसन्स होते हैं. तो पेंटिंग हो गया, हैंडक्राफ्ट हो गया, गार्डनिंग हो गया एंड एग्रीकल्चर एक्ट हो गया, आर द स्किल लेसन्स. ठीक है, इन स्किल लेसन द कनेक्टिव एक्सपेक्ट ऑफ लर्निंग मेंटल एक्टिविटीज़. ठीक है, इज़ मोर एक्टिव. आगे क्या है, आगे है स्किल लेसन आर दोज लेसन विच मेक आ प्यूपल एफिशिएंट इन डूइंग सम टास्क. द टीचर provides guidance to the pupil in the beginning, following the teacher instruction or guidelines. The pupil gets involved in completing the task. The provides them may opportunities for experiments and practice. Thus, the creative power of pupil is more active in skill lessons. ठीक है, ये हमारे क्या थे, स्किल लेसन्स थे, जो ये हमारे स्किल्स लेसन्स थे. यहाँ पर हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अगर हम चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ. हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ओरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स. ठीक है, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको क्या है, ओरल डिस्क्रिप्शंस के बताने हैं. तो ओरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स इन क्यूरेट common among the pupil. When a pupil sees an event, he or she tasks pleasure in telling or narration it to her friends. In doing so, the pupil fills colors in the description with the help of imagination. She adds something to the real or uncolored these events that actually take place. The addition make the events description colorful and thus interesting. ठीक है, अब इसके हम मेरिट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं ओरल के. तो इसमें पहला ओरल इवेंट्स डिस्क्रिप्शन इज़ यूजफुल इन इंग्लिश टीचिंग इन द फॉलोइंग वे. तो इंग्लिश टीचिंग में किस तरह से ये यूजफुल है देखते हैं. तो पहला इसमें क्या है, हेल्पफुल इन द स्पोकन इंग्लिश, कि जो इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, ये हेल्पफुल है. ठीक है, ओरल हमारा जो इवेंट डिस्क्रिप्शन है. तो द ओरल इवेंट डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी यूजफुल इन लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग. ठीक है, आगे क्या है, इट गिव्स अ काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस इन स्पीकिंग. जो ट्रेनिंग और जो है प्रैक्टिस की जाती है क्या, किसकी, स्पीकिंग की, ओरल के द्वारा. आगे देखते हैं सेकंड. इसमें सेकंड है, इनक्रीज द प्यूपल पावर ऑफ इमेजिनेशन. और जो प्यूपल की इमेजिनेशन पावर होती है उसको इनक्रीज करता है. एज ऑलरेडी सेड, चिल्ड्रन मेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स कलरफुल बाय एडिंग something of the other to it with the pupil of their imagination. ठीक है, if 10 pupils see an events of some events and they are asked to describe it. मतलब 10 pupil जो है इसको मतलब जो भी है आस्क, इसको क्या है, डिस्क्राइब कर सकते हैं. और इट देयर डिस्क्रिप्शन विथ क्रिटनली डिफेंस. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे क्या है, द मेन रीजन इज द डिग्री ऑफ देयर पावर ऑफ इमेजिनेशन. ठीक, विच इवेंट्स डिस्क्रिप्शन डेवलप्स द प्यूपल इमेजिनेशन पावर. तो इसमें क्या है, जो प्यूपल की इमेजिनेशन पावर को क्या है, इंकरेज करता है ओरल के द्वारा. आगे देखते हैं थर्ड. इसमें क्या है, थर्ड इसमें है कि इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन
pronunciation, iteration, stress, push, act. तो oral event description is a very good practice experience in pronunciation. If a pupil mispronounces a words, the teacher correlates it. So it improve the pupil pronunciation in the same way the teacher corrects the pupil intentions she's act if they make mistakes in them. अगला इसमें क्या है, फोर्थ नंबर है कि ओरल इवेंट डिस्क्रिप्शन इज अ टाइम सेवर. ठीक है, ये क्या करता है, टाइम सेव करता है. एज द पीपल डू नॉट हैव टू डिस्क्राइब एन इवेंट्स इन राइटिंग इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम द पीपल. ठीक है, और द टीचर्स टाइम इज ऑल्सो सेव्ड एज ही डज नॉट हैव टू करेक्ट द रिटन आंसर ऑफ द पीपल. कभी कभी क्या होता है कि जो लोग होते हैं अपने जो करेक्ट तरीके से उसे हम लिख नहीं सकते हैं आंसर में, तो उसे हम क्या है ओरल इवेंट्स के द्वारा है उसे हम समझा सकते हैं. और इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा टाइम सेव भी होता है, इसको हमारा टाइम की बचत भी होती है, टीचर्स की भी और क्या होती है और स्टूडेंट्स की भी. ठीक है, आगे देखते हैं इसके डीमेरिट्स क्या हैं इसके. तो इट नेग्लेक्ट्स स्पेलिंग. ये क्या करता है, स्पेलिंग्स को क्या है नेग्लेक्ट करता है. सो द स्पेलिंग्स ऑफ द पीपल आर नॉट इम्प्रूव. और जो आगे क्या है, इट ऑल्सो नेग्लेक्ट द हैंड राइटिंग. और हैंड राइटिंग को हमेशा ही क्या है ये निगलेक्ट करता है ओरल. तो ये इसका क्या है डीमेरिट्स हैं. और थर्ड इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द से पीपल फेल टू डिस्क्राइब द इवेंट्स ओरली. और क्या हो जाते हैं, मोस्टली लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं जो डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट ओरली में. अगला क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है. 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है What are the 4 skills of language learning? Describe in story. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो 4 स्किल्स बताने हैं लैंग्वेज लर्निंग के, तो फॉलोइंग आर द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. तो पहला इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स. तो ऑल्थो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर 2 डिफरेंट स्किल. क्या है, आर 2 डिफरेंट स्किल हैं, दो जो हैं अलग अलग तरीके के क्या है क्वेश्चन है लिसनिंग ऑन स्पीकिंग. येट दे आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड आ लैंग्वेज फैसिलिटीज स्पीकिंग बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग द लैंग्वेज सफिशिएंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग स्किल इज. ठीक है, आगे क्या है, ट्रेनिंग इज लिसनिंग हेल्प आ लर्नर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज साउंड. ही लर्न टू डिस्टिंग्विश सच साउंड्स विच आर सिमिलर टू द मदर टंग एंड ऑल्सो दोस विच आर नॉट फाउंड इन द मदर टंग. ठीक है, अगला इसमें क्या है, अगला इसका है डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल. इससे क्या होता है, हमारी स्पीकिंग स्किल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. तो ऑल्थो लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर, इट इज स्पीकिंग विच एक्वली इन्वॉल्व आर लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस. वेल लर्निंग मदर टंग imitation make it possible for the child to learn to speak. In the case of mother tongue, it is unconscious and unintentional imitation. What is second language learning? Intentional imitation may involve a learner to speak the language. ठीक है, आगे इसमें थर्ड क्या है, इसके थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल. इससे क्या होता है, हमारी रीडिंग स्किल जो होती है उसका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. तो आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आर रीडिंग स्किल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हेल्पिंग आर लर्निंग टू लर्न टू रीड इंग्लिश. वी शुड फॉलो द सेम ट्रीटमेंट मीट अबाउट टू हिम व्हेन ही लर्न टू रीड हिज मदर टंग. ठीक है, और बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग इन मदर टंग a child gets
थ्रो प्रैक्टिकल इन स्पीकिंग। तो क्या जो प्रैक्टिकल स्पीकिंग होती है उसको क्या है, उसको भी हमारी मदर टंग के द्वारा इससे क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है रीडिंग स्किल से। तो अगला इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। इससे हमारा क्या होता है, राइटिंग स्किल का भी होता है डेवलपमेंट होता है। तो अमॉन्ग ऑल द 4 स्किल्स राइटिंग स्किल इज डिफरेंट टास्क टू लर्नर। रिटन वर्ड्स आर द विजुअल pronunciation of speech. They are used different situations to shape different purpose. Right is special use where the receive of communication is not available in a speech. A speaker can make use of various other devices such as gestual, intonation, facial expressions. What in writing only words are available. ठीक है, बर्ड्स आर अवेलेबल। और क्या इसमें दिया है, देयर फॉर अ राइट हैज़ टू कीप इन माइंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स वाइल गिव्स एक्सपीरियंस टू हिज थॉट्स। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पर आपको ऐसे ही वर्ड्स दे दिए जाएंगे, ये यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पर आपको इसमें राइट वर्ड्स लगा के जो है इस स्टोरी को क्या है कंप्लीट करना है। तो इसमें है अ माइजर हैड सम प्रॉपर्टी, ही सोल्ड डैश एंड ब्राउट sold that and about that dash gold. He put it in a dash. He used to go dash it daily. One of his dash saw it. He thought that there must be dash. One day he went there and dash when the miser dash his gold his began dash। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डैश वाली जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और उसको करेक्ट स्टोरी बनाना है। तो इसमें पहले क्या आएगा, पहले हमारे इट आएगा, उसके बाद सेकंड वाली में सम आएगा, फिर पुट, फिर टू सी इट सम। ठीक है, फिर पिट, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद आएगा टू सी आएगा, गो टू सी के बाद हमारा क्या आएगा, नाइवर्स आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, नाइवर्स आएगा ये वाला। इसके बाद हमारा मस्ट भी डैश के बाद क्या आएगा, आ पीस ऑफ गोल्ड यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा टेक इट आउट। यहाँ पर क्या आएगा, टेक इट आउट आएगा आपके पास। इसके बाद माइसर के बाद डिड नॉट फाइंड हिज गोल्ड। ठीक, और फिर ही बिगेन टू गिव टू ठीक है, ये आपका आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे आपको खुद ही फिल करके इस टाइप से करना, जरूरी नहीं आपको यही स्टोरी दे दी जाए। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सेंटेंस एंड राइट इट्स टाइप। आपको सेंटेंस के बारे में बताना है, उसके टाइप्स के बारे में बताना है। तो टू मेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम सेंटेंस वी हैव टू नो सर्वल डिफिनिशन। सम टू देम आर एज फॉलोइंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हरमन पल के अनुसार क्या है, द सेंटेंस इज द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन और ऑल डिनोटिंग दैट द कॉम्बिनेशन टू सर्वल आइडियाज और अ ग्रुप ऑफ आइडियाज और हैज़ बीन अफेक्टेड इन द माइंड ऑफ स्पीकर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या दी है, नेक्स्ट कौन से हमारे राइटर दिए, नेक्स्ट राइटर के अनुसार है ए एच गार्डनर राइट्स अबाउट द सेंटेंस इन हिज बुक। इनकी बुक कौन सी है, द थ्योरी ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। तो उसमें इन्होंने क्या कहा है, आ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड फॉलोड बाय अ पुश एंड रिवॉल्विंग इंटेलिजिबल प्रपोज। ठीक है, आगे देखते हैं इसके क्या है काइंड्स क्या होते हैं सेंटेंस के। तो देयर आर डिफरेंट
देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये मैंने आपको अपनी अगली क्लास में जो है आपको डिटेल में बताया है सेंटेंसेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। इसके लिए आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके मेरी क्लास देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्या होता है, एजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और फिर दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, इसमें हम इसका इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगला होता है निगेटिव होता है, इसके बाद इम्परेटिव होता है सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारे क्या है, सेंटेंस के टाइप्स हैं। आगे देखते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिया है इसको आपको करेक्ट करना है। आइदर ऑफ द बॉयज वर इंटेलिजेंट्स, आइदर ऑफ द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। तो आपको यहाँ पर करेक्ट यूज करना है कि आइदर का यूज हम कब करते हैं। तो आइदर का यूज हम कब करते हैं, आइदर का यूज हम प्यूलर के लिए करते हैं। तो आइदर ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंस, ठीक। अगला इसमें क्या है, नाइदर मीरा नॉर ही, नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड्स हैव डन द वर्क। तो नाइदर नॉर का यूज हम कब करते हैं, नाइदर नॉर के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं, ना कि हैव का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट बनेगा नाइदर मीरा, तो इसका करेक्ट बनेगा नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड्स हैज़ डन वर्क। हैव वर्क नहीं होगा, हैव वर्क नहीं होगा, हैज़ वर्क होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एवरीवन ऑफ बॉयज़ होगा, बॉय नहीं होगा, बॉयज़ होगा, ठीक है। अगले चलते हैं आगे, हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का है। 17 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको डिग्री में चेंज करना है, कौन सी, कंपैरिजन डिग्री में चेंज करना है। तो इसमें पहला क्या है, लता मंगेशकर इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। तो इसे आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। यहाँ पर ये आपको सुपरलेटिव डिग्री में दिया है। और सेकंड सेंटेंस है रीता इज़ नॉट सो टेल एज गीता। तो ये भी आपका क्या है, इसे आपको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। और ये आपका दिया है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में दिया है और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया है। सुपरलेटिव में दिया है तो इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। ये पॉजिटिव में दिया है, इसको आपको कंपैरिजन में चेंज करना है। देखते हैं पहला क्या है, लता मंगेशकर क्या होगा। तो इसका नो वन सिंगर से स्टार्ट होगा। नो वन सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज लता मंगेशकर, ठीक है। नो अदर सिंगर, कोई ऐसा सिंगर नहीं है हमारी इन इंडिया में कि जो जितना कि हमारी जो है लता मंगेशकर अच्छी हैं, गुड हैं। तो यहाँ पे गुड का यूज किया है। यहाँ पे बेस्ट के लिए हम जब पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो गुड का यूज किया जाता है, ठीक। और अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि रीता इज नॉट सो टेल एस गीता। तो इसको हमें कॉम्परेटिव में चेंज करना है। तो गीता इज टेलर। तो टेल की क्या होगी, टेल में ई आर लगा के हम क्या है, इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। देन रीता, ठीक। इस टाइप से आपको डिग्री जो है डिग्री को चेंज करना है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से है लेसन प्लानिंग से। तो है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। तो जो लेसन प्लान के एडवांटेज कौन कौन से हैं तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें पहला क्या दिया, पहला दिया द टीचर पुट इक्वल emphasis on different part of the plan which reduce the possibility of our emphasizing or ignoring a practical सब parts of lesson, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है, द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलियंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स, ठीक है। थर्ड इसमें है बीइंग प्री प्लान्ड, द टीचर डज नॉट नीड टू रुश एंड टू पुट बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला इसमें है द टीचर मेक यूज द कोरिलेशन, कंपैरिजन एंड integration which helps the students to have better understanding
ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स। ठीक है, अगला इसमें है फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है द टीचर कैन थिंग्स to put and acquire method technically teachers ideas beforehand according to the subject matters। ठीक है, अगला इसमें 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लेसन प्लान। लेसन प्लान आपके लिए क्या है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लेसन प्लान से आपको दो तीन क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, या आपको वेरी शॉर्ट में फंस जाए या आपको शॉर्ट में फंस जाए। ठीक है, तो आपको लेसन प्लान से जो क्वेश्चन है जो आप अच्छे से उसे तैयार करें। इसमें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इसमें दिया है कि अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अगला है अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, आगे क्या है? अगला थर्ड पॉइंट इसमें है अ गुड लेसन प्लान मस्ट गिवन जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स सपोर्टली। ठीक है, अगला इसमें फिफ्थ है क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फॉर। 4 नंबर इसका है क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फॉर स्टूडेंट्स शुड टेस्ट द वेरियस मेंटल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिफ्थ इसका पॉइंट क्या है? गुड लेसन प्लान का अ गुड लेसन प्लान शुड एडॉप्ट द ऑपरेशन मेथड एंड टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर नीड ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला हमारा इसका पॉइंट क्या है गुड लेसन प्लानिंग का? कि डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियो विजुअल आइडियाज शुड बी गिवन इन द लेसन प्लान। अगला है समरी ऑफ लेसन मे ऑल्सो बी गिवन इन अ गुड लेसन प्लान। ठीक है, और अगला हमारा गुड लेसन प्लान के लिए क्या है? कि टाइम्स शुड बी जस्टिफाइबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द वेरियस स्टेप ऑफ लेसन प्लान। अगला क्या है? रिवीजन वर्क एक्सरसाइज एंड होमवर्क शुड बी मेंटेन्ड। और अगला है लेसन प्लान शुड बी इन रिटर्न फॉर। फिर है सब्जेक्ट टाइम क्लास टॉपिक ड्यूरेशन शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, लेसन प्लान शुड बी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। जो गुड लेसन प्लान के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर सेंटेंस ही है, इसको आपको करेक्ट करना है। ये मैंने आपको ये सारे रूल्स जो है मैंने आपको बताए हैं, जो सीनियर जूनियर सुपीरियर वगैरह के। यहाँ पर आपको क्या दिया है? द सेंसेस ऑफ कश्मीर आर सेंसरीज ऑफ कश्मीर आर क्राइमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये गलत है। ये क्या दिया है? ये गलत दिया है। यहाँ पे द सेंसरी आएगा, सेंसरीज नहीं होगा, IES नहीं होगा, R बाई होगा, सेंसरी ऑफ कश्मीर ऑफ क्राइमिंग। ठीक है, अगला इसमें है, अगला क्वेश्चन दिया है कैटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड। तो कैटल्स नहीं, जो है वो खुद ही एक प्लूरल वर्ड है, तो उसमें ES लगा के हमें उसे प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 21 नंबर है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आपको चेंज करना है। इसमें पहला दिया है गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। ये आपको सुपरलेटिव में दिया है, आपको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। और सेकंड आपका है वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है, ये आपको पॉजिटिव डिग्री में दिया है। ठीक है, और ये आपको किस में दिया है? ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया है आपको। ST मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ये आपको सुपरलेटिव डिग्री में दिया है और ये आपको पॉजिटिव डिग्री में दिया है। ठीक है, और इसे हमें कॉम्परेटिव में चेंज करना है, इसे हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। चलिए अब चेंज करते हैं। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो इसे हम कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आएगा गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्रिकेट वाला होगा वेरी फ्यू गेम्स से हम बना हुआ है, तो इसको हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। तो यहाँ पर हमने वन ऑफ द का यूज करके इसे हमने सुपरलेटिव बनाया है, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब इस सेंटेंस को आपको क्या है? नेगेटिव में चेंज करना है। तो एज सून एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स स्टॉप अप।
तो इसको हम बनाएंगे एज सून एज को नो सूनर में चेंज किया जाता है। नो सूनर के साथ एज सून एज को हम किस में चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं नो सूनर के साथ हैड भी यूज करते हैं। ठीक है, हैड और देन का यूज किया जाता है नो सूनर के साथ। तो ये बनेगा नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड, ठीक है, देन द स्टूडेंट्स स्टॉप अप। तो अगला इसमें क्या दिया है, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसको हमें नेगेटिव चेंज करना है, तो आएगा ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, इस टू के एक टू की जगह पे हमें डबल टू की जगह पे हमें सो का यूज करना है, और एक टू की जगह पे हमें क्या यूज करना है, दैट ही कैन नॉट। ठीक है, दैट ही कैन नॉट का यूज करके वर्क हार्ड ऐसे लिख देना है। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कैसा है। 23 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें पहली हमारी क्या होगी, तो पहली यहाँ पर हमारी ये बनेगी कंपार्टमेंट, और अगली हमारी बनेगी ट्रेवल्ड। ठीक है, अगली हमारी बनेगी ट्रेवल्ड। अगले आगे चलते हैं, ये हमारा 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। तो यहाँ कंपैरिजन डिग्री का यूज करके सेंटेंस चेंज बनाना है। तो इसमें पहला सेंटेंस दिया है कि ही इज एज वाइस एज सोलमैन। तो इसको आपको कॉम्परेटिव में चेंज करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम पोइट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन तानसेन। ठीक है, इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है। अब इसे चेंज करेंगे, कैसे बनेगा, तो ये तो ही इज एस वाइस एस सोलमैन। तो इसका बनेगा सोलमैन इज नॉट वाइजर देन ही। ठीक है, और अगला हमारा बनेगा तानसेन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। यहाँ पर आपको सुपरलेटिव बना है, और ये आपका बना है कॉम्परेटिव। ठीक है, सी डी बना है और एस डी बना है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, पंचुएशन द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर एंड अदर। यहाँ पर आपको ये दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा लेटर जो कैपिटल बनेगा और कौन सा स्मॉल बनेगा। इसको आपको करेक्ट पंचुएशन करना है। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो वैन में डब्ल्यू जो आपका है वो बड़ा बनेगा, आई यहाँ पर आपको बड़ा बनेगा, वॉज इन दिल्ली में डी बड़ा बनेगा, सही है, फिर आई बड़ा बनेगा, फिर विजिटेड द रेड फोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको आर और एफ जी ये भी स्मॉल बनेगा आपका। तो द कुतुब मीनार, फिर आपको ये भी स्मॉल लिखा है, आपको इसे कैपिटल में लिखना पड़ेगा और इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा। और फिर अगला है राजगेट ऑफ द इंडिया गेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडिया गेट में कॉमा लगाना होगा। यहाँ पर आपको जो है आपकी हिस्टोरिकल प्लेस दिए हुए हैं, इनमें आपको कॉमा लगा के इसको कैपिटल बनाना है। अगला हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस टाइप से भी आपको जो है क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं। अगला 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 26 नंबर है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको 16 में पूछा गया है। तो ही गेव मी एंड एडवाइज्ड। और सेकंड है ये आपको देखिए कितनी बार पूछा गया, इस वर्ड से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इसमें आपको क्या है दे दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपको प्यूलर, सिंगुलर और प्यूलर में बताना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा ही गेव मी एडवाइस। ठीक है, एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, तो ही गेव मी एडवाइस। और सेकंड बनेगा सीनरी, द सीनरी हेयर इज वेरी गुड नहीं आएगा, वेरी चार्मिंग। तो सेकंड हमारा क्या बनेगा, द सीनरी हेयर इज वेरी चार्मिंग। वेरी गुड नहीं आएगा, चार्मिंग आएगा। और सीनरीज नहीं होगा, ES नहीं होगा, सीनरी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो लैंग्वेज गेम जो है इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें है ये 11 में, जो आपको 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। टू लर्न द इंग्लिश इज a proper way. Some games are provide which are called language games. ठीक है, आगे क्या दिया, आगे दिया है
The purpose of language games. Language game is to enable learner to play and learn some English with refresh of this game of incidental English language. Study with book in the school with book make the children boresome and learning speed becomes very slow. An imaginative teacher should plan some language scheme or recapture the interest of the student awakening the students curiosity एंड रीएक्टिव देयर माइंड्स जो स्टूडेंट्स के माइंड्स को क्या है रीएक्टिव कराने के लिए हम जो लैंग्वेज गेम का जो है यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा, बच्चे को क्या है बोरियत नहीं होता है स्टडी करने के टाइम पे, उससे क्या है इससे इंटरेस्ट आता है और इससे उसे इंटरेस्ट आता है और उसका जो स्पीड जो होती है वो स्लो नहीं होती है और उसको क्या है इनकरेज किया जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है, The separate of competition is helpful for them to learn listening and understanding what is said, to think quickly and correctly and expressions self preferentially and written letter if necessary। ठीक है, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो कंप्लीट स्पेलिंग है, डिग्री हैं, ये आपको बहुत ही पूछी जाएंगी, तो आप इन पर ज़्यादा ध्यान दें और अपनी थोड़ी सी ग्रामर थोड़ी अच्छी करें। तो इसमें पहला क्या दिया है, मैथमेटिक्स, और अगला दिया है फिलॉसफी, तो आपको फिलॉसफी ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे, और मैथमेटिक्स स्पेलिंग ये होती है ना कि ये होती है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये आपका राइट होगा। ठीक है, इसको करेक्ट करके आपको लिखना है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पंचुएशन द फॉलोइंग पुटिंग करेक्टली लेटर द अदर पंचुएशन मेकर वेयर अवर नेसेसरी। यहाँ पर भी आपको क्या है पंचुएशन से दिया है क्वेश्चन, आपको करेक्ट करना है। तो राम सेड टू श्याम वेयर आर यू गोइंग, श्याम रिप्लाइड आई एम गोइंग टू मुंबई। तो इसको आपको करेक्ट कैसे करना है, राम को आपको कैपिटल लेटर में राम लिखना है, श्याम को कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर यहाँ पर हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, ठीक है। फिर डब्लू जो है वेयर का डब्लू जो स्मॉल वेयर का डब्लू जो कैपिटल बनेगा, फिर आर यू गोइंग, यहाँ पर आपको क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे यहाँ तक क्या है ये अलग एक सेंटेंस बनना है। फिर अगला क्या है श्याम, श्याम में एस जो है कैपिटल बनेगा, फिर रिप्लाइड कि श्याम ने उत्तर दिया, फिर कॉमा आएगा, फिर आई एम गोइंग टू मुंबई, तो आपको मुंबई में एम जो बड़ा बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द पॉइंट ऑफ योर चॉइस फॉर टीचिंग एंड गिव द डिटेल्स ऑफ TLM यूज्ड यू। तो TLM का आप यूज्ड के लिए आपको लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या है ब्लैक बोर्ड के बारे में लिखा गया है। तो देखते हैं क्या है, वी कैन नेवर थिंक अबाउट आ क्लास विदाउट द ब्लैक बोर्ड। हमें पता ही है कि ब्लैक बोर्ड के बिना जो है क्लास हमारी क्या होती है, अधूरी होती है। तो द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज बाय अ टीचर इफ़ ही यूज्ड इट प्रॉपरली। इसका यूज क्या होता है, हम ब्लैक बोर्ड का यूज हम प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ बर्ड्स एंड पैरास। जो राइटिंग एक्सप्लेनेशंस और बर्ड्स वगैरह होते हैं, इनको पैरास को हम इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, इन्हें लिखने के लिए। और फिर अगला आगे क्या दिया, द डिफरेंट कलर्ड चॉक्स कैन बी यूज्ड, और जो बहुत सारी कलर्स का यूज करके हम क्या है चॉक से क्या है यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। और क्या है टू कैच द प्यूपल आइज, और बच्चे क्या है उसे अपने आंखों से देखते हैं। वाई ड्राइंग भी करते हैं सिंपल, बाय ड्राइंग सिंपल डायग्राम बनाते हैं।
और स्केचिंग करते हैं एंड पिक्चर ऑन ए टीचर कैन इजीली यूज्ड, इसे क्या टीचर्स तो इजीली यूज करते हैं। आगे क्या है, द हैंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड शुड ऑलवेज बी नेट, द बोर्ड इट सेल्फ शुड बी टेढ़ी। तो आपका जो है ब्लैक बोर्ड जो है बहुत ही यूज़फुल है हमारी टीचिंग में, और हमारी क्लासरूम में जो है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर हमारे जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कितने? 30 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।